अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, प्रोग्राम आज पाकिस्तान की आवाज के साथ लाहौर से मैं हूं गजनफर खान। जैसा कि नाजरीन, मुल्क की तरक्की और मुआशी खुशहाली जो है उसका इन्हिसार तामीरात पर होता है। यही वजह है कि वजीर आजम पाकिस्तान ने यह दावा किया था कि तामीराती मटीरियल जो है उसको सस्ता किया जाएगा और तामीराती जो सनत है उसमें एक खुसूसी पैकेज का भी ऐलान किया था। लेकिन सूरत हाल जो है वो इसके बरक्स दिखाई देती है। तामीराती सनत से वाबस्ता काम करने वाले और कराने वाले हैं, दोनों ही परेशान हैं। इस प्रोग्राम में आज हम जानेंगे कि जो इससे वाबस्ता मजदूर हैं पहले उनकी क्या सूरत हाल है, वो कितनी दिहाड़ी ले रहे हैं, उनका गुजर बजर किस तरह हो रहा है। सरिया है, ईंट है, बजरी है, सीमेंट है, उस सेक्टर में जो है कितनी महंगाई हो चुकी है। कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा है, घर बनाया जा रहा है। हम उनसे बात करते हैं यहाँ की जो लेबर है कि वो क्या कहते हैं कि आज जो इस साल 2021 के एंड में जो महंगाई की शरह है वो क्या है और गुज़िश्ता साल थी वो क्या थी और अब वो कितनी दिहाड़ी जो है वो ले रहे हैं। आज आप यहाँ पे कड़ी धूप में काम कर रहे हैं, कितनी दिहाड़ी जो है वो आप ले रहे हैं? ਅਸੀਂ 1500 रुपया दिहाड़ी ले रहे हैं, 900 रुपया मजदूर की दिहाड़ी है। ते जनाब सर्कट नहीं चलता, बहुत महंगाई है, महंगाई बहुत ज्यादा है। अपना 35-36 हजार रुपया जेड़ा बच्चों के खर्चा आ जाता है, वो किधरों गरीब जुत्ती कपड़ा ये वो सारा कोई इस्तेमाल किधरों करेगा बंदा, कला पूरा नहीं पूरी पैंदी पई। 900 रुपया दिहाड़ी दिंदे ने, लेकिन गल है कि शाम ਨੂੰ चुल्हा ही नहीं चलता। 350 रुपए किलो ते घ्यो होया ते जिन्हें 900 कमाने वो दूध लेगा, आटा लेगा, 80 रुपए किलो आटा होया। वो किस तरह पूरी करेगा अपने बच्चों का गुजर? जेदे 5 बच्चे ने, 2 जी वो ने, 7 जी ने, उतों मकाना दे किराए ने बिल इन्ना आया, हुण 4-4 हजार 6-6 हजार बिल आ रहे, कित्थों दईए? ते काम जेड़े ने वो है कोई नहीं, महंगाई आई नहीं। जेड़े डीलर अगे मकान बना के वेचदे सी या मालिक बना, महंगाई आई नहीं, उन्होंने कारोबार बंद कीते ने, अगों मजदूरियां भी बंद ने। इस तरह भट्ठियां वाले ने और ने भट्ठियां दे लेबर है वो तंग है, असी मजदूर हैं असी भी तंग है। पहली हुकूमत सी 500 की दिहाड़ी ला के ना शामी असी खुशहाल सी कि घर का चुल्हा चलता सी, कोई 10-20 रुपये बच्चों की दवाई दे बचते सी। हुण ते वो भी नहीं बचते, जो बच्चा बीमार हो जाए तो मांगे पेन के गुजारा करीदा। उतो मेडिसन इन्ना महंगा, कला एवं आम डॉक्टर कोल चले जाओ 500 रुपया चेकअप का ला लेंदा, वो 500 रुपया कित्थों देना? एक दिहाड़ी हफ्ते टुट जाए पूरा साल नहीं रलदी, आटा शामी किहदे कोल जाके लाना? ये ते बैठे ने, इन्हां नूं तां चिरगे लभ जांदे ने, शामी पाड़दे ने सकून, साडे पैसे ते खेड रहे ने ते असीं भुखे मर रहे। अवाम ने लुट के खाधी जांदे ने, इन्हां ने अवाम ने दित्ता। वो 50 लाख घर ते करोड़ नौकरी किहड़े पासे चली गई? एक ते चलो विखावे ने कि मैं एक गरीब नूं मकान दित्ता या नौकरी दित्ती। इन्होंने नौकरियां की देनियां, जेड़े मजदूरी करते सी उन्हां दा भी बेड़ा गर्क कर दिता, मजदूरी भी खोल जाणगे। जे असीं वो मालकां नूं कहने जी दिहाड़ी बताओ, वो कहंदे ने भाई असीं इन्नी नहीं दे सकते, करना करो, नहीं करना तो तुहाडी मर्जी। अगे इन्नी महंगाई असीं कित्थों दईए तुहानूं? वो भी अपनी थां सच्चे रहिंदे ने। प्रोजेक्ट मैंने शुरू किया था, लेकिन चलते चलते जो है अभी मेरा ख्याल 2 महीने हुए हैं, तो उसी में रेट्स बढ़ना शुरू हो गए हैं, महंगाई जो है बहुत ज्यादा हो गई है। तो मेरा तो यही ख्याल है कि मैं इसको जो बंद कर दूं, क्योंकि हर मजदूर यहाँ पे मिस्त्री सारे जो है वो रो रहे हैं कि जी किस तरह से काम चलाया जाए, क्या किया जाए। 3 दिन पहले सीमेंट का रेट और था, आज और है। तो अगर आपने प्रोजेक्ट कॉस्ट निकाली हो कि जी इतनी कॉस्ट हमारी आनी है, तो हम किस तरह से जो है वो पूरी कर सकते हैं? तो मेरा नहीं ख्याल कि ज्यादा लॉन्ग लास्टिंग ये प्रोजेक्ट्स हैं। मेरा तो ख्याल यही है कि अगले हफ्ते या महीने के बाद जो इसको हम बंद कर देंगे। तो जब तक ये महंगाई कंट्रोल नहीं होती, मेरा नहीं ख्याल कि कोई भी बंदा जो है वो खुशहाल हो सकता है, कोई भी बंदा काम करने की सोच सकता है। यहाँ तो रोटी नहीं पूरी हो रही, तो आप किस तरह से जो है वो लोगों को घर बना के दें या खुद बनाएं, किस तरह से बनाएंगे? बच्चों के लिए घर बना रहा था, जितने पैसे थे वो लगा चुका हूँ। दिन ब दिन महंगाई बहुत ज्यादा हो गई है, उसके बाद अभी मेरी गुंजाइश नहीं है, मैंने घर को स्टॉप कर दी है। सीमेंट है वो महंगा हो गया, रेत है वो महंगा हो गया, हर चीज जो ईंट वगैरह जो कुछ भी है सारा कुछ महंगा हो गया। कोई भी चीज ऐसी नहीं है जो सस्ती हो। गुंजाइश होगी तभी है ना, ऐसे ही घुस जाएंगे, कच्चे भी जाके रह लेंगे, और क्या कर सकते हैं। आप कितनी दिहाड़ी ले रहे हैं और अपना गुजर कर रहे हैं? महंगाई की शरह में इजाफा हुआ है, लेकिन आपकी दिहाड़ी वहीं की वहीं है, कुछ आप इस बारे में बताएंगे? शुक्र अल्लाह दा जी, अल्लाह ताला आसान है बड़ा, जिन्ने बिच भी रखे सुही हैं। लेकिन महंगाई बहुत ज्यादा है, महंगाई ने फड़ के हर बंदे दी कमर तोड़ छड़ी, जिस करके हर बंदा टैट है। असीं खुद भी बहुत परेशान हाँ इसे वजह तो ही। बिजली दे बिल, सुई गैस दा बिल, बच्चियां दे खर्चे, हर बंदा परेशान मजबूर होया।
तो कोई गवर्नमेंट से अपील करेंगे इस अपनी दिहाड़ी के हवाले से, और इस महंगाई के दौर में किस तरह गुजर बसर करना कितना मुश्किल है? सर गवर्नमेंट ਨੂੰ ਕੀ ਅਪੀਲ ਕਰਨੀ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਖੁਦ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ। ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਚੁੱਪ ਕੀਤੀ। जी बिल्कुल, यहाँ पर काम करने वाले मजदूरों का कहना है कि वो बड़ी मुश्किल से जो है वो अपना गुजर बसर कर रहे हैं। जो मजदूर की दिहाड़ी है वो 900 रुपए इस वक्त यहाँ पे ले रहे हैं, जबकि जो मिस्त्री है वो 1500 रुपए यहाँ पर दिहाड़ी ले रहा है, जो महीने का 45,000 रुपए बनता है। लेकिन उनका कहना है कि 30 से 35,000 सिर्फ किचन का खर्चा जो है वो निकलता है, और दीगर खर्चा जो है वो भी बाकी है। और यहाँ पे मजदूर मौजूद है। आप 3 दिहाड़ी ले रहे हैं रोज की, और रोज की जो दिहाड़ी लेते हैं वो उससे क्या आपका गुजारा होता है? 100 रुपए की रोटी खा जाता हूँ, 100 रुपए का तेल सड़ जाता है, बाद में 700 बचता है। 700 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਖਰਚਾ ਹੁੰਦਾ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ। मजदूरों का कहना है कि बहुत बुरे हालात हैं। अगर 900 रुपया एक मजदूर यहाँ पर ले रहा है तो उसमें से 100 रुपए का उसने जो है वो यहाँ पे दोपहर का खाना खाना है, 1 से 2 बजे की ब्रेक में। उसके बाद थोड़ा सा जो ट्रांसपोर्ट का किराया होगा घर जाने का वो खर्च करना है, और घर सिर्फ जो है वो 700 रुपया लेकर जाते हैं, और 700 रुपए में उनका गुजर बसर मुश्किल है। हम अब यहाँ से मूव करते हैं और हम उस मार्केट में जहाँ पर सरिया, ईंट, बजरी और सीमेंट जो है गुज़िश्ता साल के इस साल कितना जो है वो बड़ा है, हम वहाँ चलते हैं और शहरियों से भी जानते हैं, उन दुकानदारों से भी उनके मौक़िफ़ लेते हैं। आइए जी, इस वक्त मैं जीटी रोड पर मौजूद सरिया डीलर हैं, वहां पे मौजूद हूँ। हमारे साथ उस दुकान के ऑनर मौजूद हैं। हम उनसे जानते हैं कि इस साल जो सरिये का रेट है वो कितना है और पिछले साल कितना था, और ये मिल से कितने का लेते हैं और कितना मार्जिन इनको मिलता है। जी बताइएगा कि इस साल जो है वो क्या रेट चल रहा है और पिछले साल क्या रेट था, और थोड़ा सा ये भी बता दीजिएगा कि आपका जो मार्जिन है उसमें कोई इफेक्ट आया है? जी सर, जो पिछले साल हमारा मार्जिन था वो अच्छा था। इस साल जो मार्जिन है ना वो बहुत कम है, 50 पैसे कमा रहे हैं हम सरिये से। 50 पैसे हम कमा रहे हैं, 155 रुपए का उतों लै रहे हैं, 55 54.5 ਅਸੀਂ ਵੇਚਨੇ ਪਏ हैं। पिछले साल निस्बत ठीक सी, इस साल जी है ना बहुत ज्यादा महंगाई हो चुकी है। पिछले साल रेट क्या था? पिछले साल रेट 102 रुपए रेट था, 98 में चल रहे थे 102 रुपए रेट, और 155 रुपए हम खरीद कर 155 रुपए ही बेचन रहे हैं। कि ये पिछले साल तो इस साल की बहुत ज्यादा महंगाई। मॉडल उसका तो रेट इससे बहुत ज्यादा है, 180 रुपए रेट है। तो ये आ जाता लोकल सरिये दे विच। लोकल सरिये दे रेट के मुताबिक जिहड़ा है ना वो भी बहुत ज्यादा साडे को कमा रहे हैं। मिल वाले हो गए या लोकल गोदाम वाले हो गए, गोदाम वाले भी 2-3 रुपए मार्च रख के सानू देंदे ने, मसा किराया पूरा हुंदा है। बहुत इधर जो हालात है ना, टाउन वाले आ गए, कभी कोई आ गया, कभी कोई आ गया, इस वजह तो साडा जिहड़ा ना अपना मार्जिन बहुत घट है पिछले साल नालों ऐंदा। जी बिल्कुल, दुकानदार का कहना है कि 155 रुपए किलो जो सरिया है लोकल वो फरोख्त करते हैं, और पीछे मिल से जो है वो 154 रुपए का पड़ता है, और मार्जिन जो है वो इस साल काफी उनका कम है। गुज़िश्ता साल वो जो सरिये की कीमत बता रहे हैं वो 102 रुपए थी। दिन ब दिन जो है वो सरिये की कीमतों में इजाफा होता जा रहा है। मैं आपको इसके साथ एक चीज याद करवाता चलूं कि जब कोविड की पहली लहर आई थी तो वजीर आजम पाकिस्तान ने ये एक वाहिद सनद थी जिसको चंद महीनों के बाद खोल दिया गया था, और कहा गया था कि इससे 40 से जायद जो सनतें हैं वो इससे वाबस्ता हैं, जो मजदूर हैं उनका रोजगार दिहाड़ी पर है वो भी इससे वाबस्ता हैं, तो इसको उन्होंने खोल दिया था। लेकिन उसके साथ साथ कई ये दावे किए गए थे कि मटेरियल सस्ता किया जाएगा, पैकेजेस दिए जाएंगे, लेकिन सूरत हाल इसके बरक्स है। सरिये के जो कीमतें हैं वो आसमान से बातें कर रही हैं। प्रोग्राम का सिलसिला भी जारी है, यहाँ लेते हैं मुख्तसर सी ब्रेक, हमारे साथ रहिए। बिल्डिंग मटेरियल शॉप पर मौजूद हूँ जहाँ पर ईंटों और रेत का जो है वो कारोबार किया जाता है। यहाँ पे अब ईंट के रेट जो है वो लेते हैं कि अव्वल ईंट कितने रुपए में जो है वो भट्टे से पड़ती है दुकानदारों को, और दुकानदार कितने में आगे जो है वो बेचते हैं। रेत जो है उसके भी रेट जानते हैं। यहाँ पे अव्वल ईंट है उसके क्या रेट्स हैं, भट्टे से कितने में पड़ती है और कितने में फरोख्त करते हैं, और दोम के क्या रेट है? भाईजान जो सी अव्वल है उसका रेट है 12,800 रुपए। 12,000 में भट्टे से मिलती है, 800 रुपए हम अपनी गाड़ियों का किराया लेते हैं, और दोएं मीट जो सी है वो 9,000 की है, और 800 रुपए हमारा कैरेज 9,800 में देते हैं। रेत का ट्राला ये जो सा पहले मिलता था 4,000 का वो अब हुआ है 6,000 का।
ये डीजल की वजह से कुछ वैसे। इस साल इस महंगाई जितनी बढ़ी है, मतलब कि आप कह रहे हैं कि अव्वल ईंट जो है वो आप दे रहे हैं 12,800 रुपए में 1,000 ईंट, जबकि दोम जो है वो 10,000 रुपए में 10,500 रुपए में जो है वो आप फरोख्त कर रहे हैं। तो रेट इतने ऊपर जाने से क्या ग्राहकों में कमी वाक़ई हुई है? जी बिल्कुल ऐसे ही है कि काम आगे से काफी डाउन हुआ है और किराए हमें पड़ रहे हैं। मजीद जोन सा आगे जैसा काम नहीं रहा, हम खुद जोन से बहुत परेशान है। मटेरियल परचेज करने के लिए आया था, मैंने अपना पार शुरू किया था आज से 5-6 माह पहले, और कुछ पेमेंट की वजह से मेरे पैसे शॉर्ट होने की वजह से मैंने रोकना पड़ा। आज मैं रेट पता करने आया तो वो तो आसमान से बातें कर रहा है। क्या रेट दे रहे हैं? ईंट का क्या रेट मिला आपको? सरिये का क्या रेट मिला? इस टाइम जो ईंट का रेट है वो 13,000 रुपए पे अव्वल पे चला गया है, ठीक है, और सरिया का रेट जो सा वो 5500 है, 155 रुपए है, जो मुझे 102 रुपए मिला था। सीमेंट का रेट जो सा है वो 710 रुपए पे चला गया है। आम आदमी किधर जाए? महंगाई इतनी ज्यादा है कि समझ से बाहर है। जब आप वो घर बनाने जा रहे थे, एस्टीमेट लगवाया होगा किसी से, वो एस्टीमेट क्या था और अब 6-5 माह बाद जो आप बता रहे हैं वो एस्टीमेट अब क्या निकला है? कम से कम जो 5-6 माह का जो रेट है वो कम से कम 7-8 लाख रुपए पे चला गया है, बढ़ गया है, ठीक है। 5 मरले का मेरा घर है, ठीक है, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा मसले मसाइल चल रहे हैं। मटेरियल दिन ब दिन महंगा होता जा रहा है। आम आदमी को समझ से बाहर है कि वो अपना कोई घर बना भी सकता है कि नहीं बना सकता। आम आदमी जो आम शहरी है उसकी ख्वाहिश यही होती है पूरी जिंदगी की, वो अपना एक घर बना सके, अपनी एक छत छोटी सी ले सके, चाहे वो 3 मरले की है, 5 की है या 10 की है। लेकिन जब वो ये कंस्ट्रक्शन का काम शुरू करवाता है तो रेट जो लिए जाते हैं वो 5-6 माह बाद आसमान से बातें करते हैं, और जो बजट होता है, जो उसके माइंड में जो बजट होता है वो उससे कई गुना बढ़ जाता है और उसके ख्वाब चकनाचूर हो जाते हैं। हमारे साथ यहाँ पे दीगर और भी यहाँ पे ग्राहक मौजूद हैं, हम उनसे बात करते हैं। जी, आप ईंट लेने के लिए आए हैं, यहाँ पे बताएं क्या रेट्स क्या मिल रहे हैं आपको और आप मुतमिन हैं रेट्स पे? नहीं भाई जान, ਅਸੀਂ ਤੇ ਆਏ ਹਾਂ ਇੱਟਾਂ ਹੀ ਲੈਣ। ਇਹਨਾਂ 13,500 ਰੁਪਇਆ ਰੇਟ ਦੱਸਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੀ ਇੰਨੀ ਸਖਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ 32-33,000 ਇੱਟ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਇੱਕ 5 ਮਰਲੇ ਦਾ ਮਕਾਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਡਾ ਬਜਟ ਜਿਹੜਾ ਨਾ, ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਇੱਟਾਂ ਇੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਇਸ ਰੇਟ ਤੇ ਸਾਡਾ ਬਜਟ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਆਊਟ ਆਫ ਕੰਟਰੋਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਲਿਆਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨੇ ਆ ਕਿ ਅਗਰ ਇਹ ਮਹਿੰਗਾਈ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਸਹੀ ਕੋਈ ਬਿਹਤਰੀ ਕਰ ਸਕਨੇ ਆ, नहीं तो बच्चे ही पालांगे, भावें औखे होइए भावें सौखे होइए। हमारे साथ एक ठेकेदार मौजूद हैं, हम उनसे जानते हैं, बिल्डर हैं मासूम बुखारी, इनसे जानते हैं। जी बताइएगा, आपका बिल्डिंग का काम है, बड़े एक्सपीरियंस होगा आपका, बड़ा तजर्बा होगा और काफी अरसे से आप ये दहाइयों से बल्कि काम करते हुए आ रहे हैं, तो थोड़ा एक्सपीरियंस शेयर करें कि 1 साल पहले क्या मार्जिन था आपका और अब क्या मार्जिन है, और रेट्स के हवाले से थोड़ा सा बताइएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। असल में जब से 2018 से मैं शुरू कर देता हूँ आपको। जैसे गवर्नमेंट आई है इमरान खान साहब की, माशाल्लाह इन्होंने बड़े अच्छे दावे किए थे, कंस्ट्रक्शन को एक इंडस्ट्री का दर्जा दिया है इन्होंने, तो उसमें ये हुआ है कि हम लोग बड़े खुश हुए हैं, हैप्पी हुए हैं, क्योंकि पहले हमारा कोई ऊपर नहीं था इसको चेक एंड बैलेंस करने वाला। हमने कहा जी खान साहब बड़ा अच्छा काम करेंगे, लेकिन आप 2018 से टिल आज तक आप ये देखें 30% रेट इंक्रीज हुए हैं। अब हमारे पास जो क्लाइंट्स आते हैं, हमने कोटेशन करनी होती है, हमारे रेट इतने वेरी कर रहे हैं कि हम ना खुद टेंशन में हैं कि कैसे इसको मैनेज किया जाए। क्लाइंट भी टेंशन में है, हम भी टेंशन में हैं। उसकी वजह यह है कि 30% के पहले अगर 5 मरले का घर 40 लाख में बन रहा था, अब 63 लाख में बन रहा है। 10 मरले का घर 80 के अराउंड वो 1 करोड़ पे पहुंच गया, ठीक है। वजह यह है कि खाली ये रेत सीमेंट सरिया नहीं है, आप ये देखें कि टोटल इससे रिलेटेड जितना है, इसमें PPRC आ जाती है, स्टील आ जाती है, जो फैब्रिकेशन आ जाती है, हर चीज आ जाती है। हर चीज में तकरीबन जो मैंने इसकी कॉस्ट निकाली है वो 30% है। 30% अगर आप देखें कि 5 मरले के घर में 2 मिलियन इंक्रीज हो रहा है, 10 मरले के घर में 4 मिलियन इंक्रीज हो रहा है। इंसाफ के ऐवानों में जो लोग बैठे हैं, जो मिनिस्टर्स बैठे हैं, कोई रेगुलेटर अथॉरिटी नहीं है इसको चेक एंड बैलेंस, ना कोई। हर कोई कहता है जी भट्टे वाले ने रेट बढ़ा दिया तो भट्टे वाले को चेक कौन करेगा, स्टील मिल वाले ने रेट बढ़ा दिया तो स्टील मिल वाले को चेक कौन करेगा, ठीक है। PPRC वालों ने रेट बढ़ा दिया, उसको चेक कौन करेगा, सीमेंट वालों को कौन जाके देखेगा, कोई पुरसाने हाल नहीं है। अगर वजीर आजम साहब ने अच्छा इकदाम किया है, हम अप्रिशिएट करते हैं कि जी उन्होंने इस इंडस्ट्री को प्रॉपर एक इंडस्ट्री का दर्जा दे दिया, जो कि बड़े अरसे से हम लोग चाह रहे थे कि हो, लेकिन इसको कोई चेक एंड बैलेंस करने वाला कोई बंदा नहीं है, कोई ब्यूरोक्रेट नहीं है आया कि इसको चेक करे। आए दिन रेट इंक्रीज हो रहे हैं, हर चीज के इंक्रीज हो रहे हैं। सरिया अभी 1 साल पहले 100 रुपए पे चल रहा था, आज 150 हो गया, यानी कि गरीब आदमी तो मर गया।
20 साल हो गए हैं काम करते हुए इस इंडस्ट्री में। आज तक अभी तक कोई बंदा हमें नहीं टच आके किया या हमें पता चले कि जी ये इंडस्ट्री है, प्रॉपर है, इसको जी ऐसे रेट निकले हैं, ईंट का ये रेट निकलेगा, सरिये का ये निकलेगा। इनसे मुर्गी कंट्रोल नहीं हो रही तो ये क्या बाकी चीजें कंट्रोल करेंगे? आपके सामने हर चीज। हम तो जितने क्लाइंट्स आते हैं उनसे हमारी यही डिस्कशन होती रहती है। वो कहते हैं जी आपने रेट बनाए हैं, अब हम कैसे रेट बढ़ा सकते हैं? हर चीज जो जितना इसमें बिल्डिंग में मटेरियल इस्तेमाल होता है, सारा मटेरियल ऊपर चला गया। इससे सारा के ऊपर ही जाना, वो गरीब है वहां पे। अब हमारे पास जो मजदूर हैं उन बेचारों का क्या कसूर होगा? ठीक है जी, वो 1000 रुपए 1500 रुपए दिहाड़ी वाले लोग हैं, उनका खर्चा भी पूरा नहीं हो रहा। ठीक है जी, वो भी अपनी जगह पे परेशान है। वो हमें कहते हैं जी रेट और बढ़ाएं, हमारी जो तनख्वाहें हैं, हमारी जो दिहाड़ी है उसको बढ़ाएं। बिल्डर मासूम बुखारी का कहना है कि लोग इस ताक में थे कि रेट्स नीचे आएंगे तो वो कंस्ट्रक्शन का काम जो है वो शुरू कराएंगे, लेकिन रेट्स दिन ब दिन जो है वो बढ़ते जा रहे हैं। सरिये का रेट अलहदा से जो है वो आसमानों से बातें कर रहा है, जबकि ईंट जो है अव्वल वो भी पकड़ में नहीं आ रही। ईंट जो अव्वल है वो भी 13,000 जो है रुपए की जो पर 1000 है वो मिल रही है, और तमाम जो है वो इस सेक्टर से वाबस्ता अफराद है वो परेशानी में मुब्तला है। अगर मेरा कैमरामैन दिखाए तो यहाँ पर दुकानदार मौजूद हैं और पूरा उनका जो एक शॉप है जिसको हम कह सकते हैं कि अड्डा भी कह सकते हैं, रेत ईंटें, और सिर्फ एक गाहक यहाँ पे मौजूद था जिनसे हमने बात भी करवाई, और वो गाहक भी मायूस होकर यहाँ से चला गया। जिस तरह उसने रेट सुना और वो यहाँ से चला गया, और उस गाहक का ये भी कहना था कि वो अपना मकान जो है रोक रहा है, क्योंकि जब उसने मकान शुरू करवाया था 5-6 माह कबल तो रेट्स कुछ और थे, और अब जब लेंटर की और ईंट और सरिये की बारी आई तो रेट जो है वो कुछ और दिखे और वो परेशानी की हालत में यहाँ से चला गया। इस वक्त मैं सीमेंट डिपो पर मौजूद हूँ, जहाँ पे हम जानते हैं कि सीमेंट का रेट क्या चल रहा है और ग्राहकों की जो तादाद है वो किस हद तक इस साल जो है वो आ रही है इन डिपोज पर। आज रेट सीमेंट का है वो क्या चल रहा है और मिल से कितने का पड़ता है? सर मिल से पड़ता है 692 रुपए का और सेल कर रहे हैं 700 रुपए का। यही सीमेंट पिछले साल 525 रुपए का काम चलते थे। अब तो ग्राहक आ रहे हैं आपके पास? सर सारा दिन ग्राहक नहीं आते, सारा दिन बैठ के चले जाते हैं इधर से। लाख रुपया किराया पूरा नहीं पड़ता। ये ग्राहक क्या कहते हैं? कोई डिस्कशन करके बहस करते हैं भाई, पिछले साल 525 का था, इस साल आप अंदाजा लगा लें कि 700 रुपए की बोरी हो गई है, तो कैसे लोग मकान बनाए? महंगाई कितनी है, सरिये का रेट किधर पहुंच गया, बजरी का किधर पहुंच गया। ये मटेरियल भी ऐसा है कि इसको ज्यादा देर रखे, इसकी 25-30 दिन तक एक्सपायरी होती है, फिर ये जमना शुरू हो जाता है। हमें तो सर टेंशन ही रहती है कि ये कब बिकेगा और कब आएगा। ना किराए पूरे होते हैं, ना मामला चलते हैं इसके। कब दुकान खोलते हैं? कितने ग्राहकों की रेशो जो है वो इस साल और पिछले साल थी? सर ये सुबह 7 बजे दुकान खुलती है तो सारा दिन ऐसे ही गुजर जाता है। अभी देख ले आप, कोई भी नहीं आ रहा, कोई भी नहीं, बिल्कुल फारग बैठे हुए हैं यहाँ पे। इधर कोई भी नहीं होता, बस बैठ के चले जाते हैं, पता ही नहीं चलता कब कहाँ से आ गए। ऐसे कभी ऐसे देखते हैं। 700 रुपए आप बोरी दे रहे हैं, पर बोरी का रेट है इस वक्त जो निकला है, ये क्या वजह क्या है? मिल वाले बढ़ा रहे हैं, क्या वजह समझ? इसका पता ही नहीं चलता। वो पीछे डिस्ट्रीब्यूटर की आवाज आती है ना, बस जी इतना रेट बढ़ गया। वो तो अभी मैसेज भी नहीं करते ना, यही होता है जी इतना रेट आ गया, बस जी ऐसा है ऐसा है। 15 दिन पहले मेरा लेंटर डला है, ठीक है, मैं तब बोरी लेके गया था 680 रुपए की बिमा पहुंच, ठीक है। अब जो सी है मैं अभी आया उनके पास, अभी ये रेट दे रहे हैं पहुंच का 710 रुपए। देखिए अब 30 रुपए 40 रुपए हम एकदम से बढ़ गया, एकदम से। ये 10 दिन नहीं गुजरे अभी, मुझे अभी 10 दिन नहीं गुजरे। अभी मैं बताएं मैं कैसे घर करूं? मैं तो रुक गया, मैं परेशान हो गया हूँ। साल हो गया मुझे घर बनाते हुए, रो के घर बना रहा हूँ, रो के। एक छाती होती है, किराए पे पहले रहते थे, अभी एक रुपया जोड़ के मेहनत मजदूरियां कर करके हमने घर बनाना शुरू किया है। और घर बनाने में समझ ले साल हो गया मैं घर बनाते हुए। हम कहाँ जाएं? दुकानदार हैं वो अपनी जगह परेशान हैं, और जो खरीदार हैं उनकी परेशानी उनसे भी कहीं ज्यादा है कि वो अपना घर चलाएं या अपने रहने के लिए छत बनाएं। प्रोग्राम का सिलसिला भी जारी है, यहाँ लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक, हमारे साथ रहिए। नाजरीन इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं आर्किटेक्ट और माहिर तामीरात मोहम्मद उस्मान साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आज मुझसे बात करने का।
जिस तरह के गवर्नमेंट ने बड़े दावे किए थे कि जो तामीरात का जो सनत है, जो ये सेक्टर है, इसमें उन्होंने इस्लाहात की हैं, मटेरियल को कम किया है, लेकिन ज़मीनी हक़ाक़ इसके बरक्स हैं। आपकी क्या राय है इस बारे में? सर, सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम। और मैं इस पे सबसे पहले ये बात करना चाहूँगा कि जो गवर्नमेंट्स ने इस बारे में जो आपके साथ दावे किए गए और जो मतलब अवाम के साथ जो भी उनका एक प्लेटफॉर्म था जिस पे वो लाना चाह रहे थे, उस पॉइंट ऑफ व्यू से मैं ये कहना चाहूँगा, क्योंकि किसी भी चीज को अगर आपने एप्लीकेट करना है तो उसको एक टाइम रिक्वायर्ड होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये मैं कहूँगा कि अगर एक आदमी अपने 40 to 45 ईयर पूरी लाइफ एक सेविंग करता है कि अपने एक ड्रीम को पूरा करने के लिए, घर बनाने के लिए, तो उसमें उसे बहुत सारी चीजों के साथ कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है। आप ये कह सकते हैं कि आपकी जो नीड्स हैं आप उनको पूरा करते हैं, बाकी जो आपकी मॉडर्न चीजें हैं आप उनके साथ जो है कॉम्प्रोमाइज करते हैं। सेम इसी तरह गवर्नमेंट्स ने भी जब आपको एक ड्रीम दिखाया और उसको पूरा करने की बात की तो उन्होंने बहुत सारी पॉलिसीज बनाई जिसके साथ आप चलते चलते देखें तो आप आज कहते हैं कि जी बहुत सारी कंडीशंस में हमें महंगाई का सामना करना पड़ रहा है, हमें मटेरियल्स जो है वो महंगा बाय करना पड़ रहा है। तो गवर्नमेंट्स की कुछ ऐसी चीजें हैं जिसके अंदर उनको भी चाहिए कि आवाम के लिए रिलीफ दिया जाए, जिसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ये है कि जिस तरह आए दिन आप देख रहे हैं कि मटेरियल जो है वो बाय करना बहुत मुश्किल हो चुका है, मच एक्सपेंसिव हो चुका है। मटेरियल के रेट्स इतने ज्यादा हो गए हैं कि एक नॉर्मल आदमी कंस्ट्रक्शन के बारे में सोच भी नहीं सकता। तो उनको चाहिए गवर्नमेंट्स को कि जो पीछे इंडस्ट्रीज हैं या जो मैन्युफैक्चरर्स हैं उनको अपनी टीम के जरिए उनके ऊपर जो है चेक किया जाए कि रेट्स क्यों फ्लक्चुएट कर रहे हैं और आए दिन एक मार्केट में बूम आया रहता है कि जी प्राइसेस हाई हो गई, महंगाई आ गई। तो उनको ये चाहिए कि इन चीजों को ऑर्डरली चेक करें। गवर्नमेंट्स को ये चाहिए कि कुछ ऐसे इदारे बनाएं जो कि जाके इंडस्ट्रियल्स के ऊपर जो है वो चेक करें थॉरली कि इनका मटेरियल बाइंग जो है वो कहाँ से आ रही है और क्यों ये इतना एक्सपेंसिव मार्केट में जो है रेट आउट कर रहे हैं, ताकि ब्रोकर जो है उनको एटलीस्ट जो है आगे अवाम तक वो चीज पहुंचाना जो है ना वो इजी हो। जब तक ये टीम वहां पर जाके नहीं करेगी, आए दिन हम न्यूज चैनल्स में ये देखते रहते हैं कि वो डायरेक्ट डीलर्स के पास चले जाते हैं और डीलर्स आगे फिर यही कहते हैं कि जी सुबह से बैठे हुए हैं, शाम हो गई है, हमारा मटेरियल जो है वो सेल आउट नहीं हो रहा। और हमारे पास इतना बिल्डिंग मटेरियल भी ऐसा होता है कि जो हम लोग ज्यादा देर तक जो है वो रख नहीं सकते, हमें वो सेल आउट करना पड़ता है। तो गवर्नमेंट्स को चाहिए कि एक टीम्स बनाएं ताकि वो डिफरेंट लोकेलिटीज पे या इनकी इंडस्ट्रीज में जाके जो है ना करें, ताकि वो बेसिक जो आपकी प्रॉब्लम है ना वो उनके सामने आए कि ये बेसिकली क्यों बढ़ रहे हैं रेट्स इनके। हाई ओवरऑल हो रही है, बट उनके साथ साथ लोकल मार्केट के अंदर दिस इज नॉट कि आप उसको कहें कि जी फ्यूल महंगा हो गया तो एक लोकल मार्केट में जो है ना मटेरियल भी महंगा हो गया। कोविड 2020 के अंदर जो है गवर्नमेंट ने सबसे पहला सेक्टर हमारा कंस्ट्रक्शन का जो था उसको जो है ओपन किया था। उसकी मेन कॉज ये थी कि हमारे मुल्क के अंदर जो लेबर तबका है वो बहुत ज्यादा है और वो लोग इस चीज को डेली बेसिस के ऊपर अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। वाई शुड दिस के उनके पास डेली बेसिस के ऊपर जो है मतलब आप यूं कह लें कि दिहाड़ी जिस तरह पास बंदा है तो वो अगर सुबह घर से निकलेगा तो वो शाम को कुछ कमा के लाएगा, और अगर वो नहीं कर सकता कुछ तो वो उसके लिए 2 वक्त का खाना बहुत मुश्किल है। तो इसलिए गवर्नमेंट ने जो है हमारे कंस्ट्रक्शन शोबे को जो है वो खोल दिया था ताकि जो हमारे लेबर हैं वो अपनी साइट्स के ऊपर जो है वो जा सकें, कंस्ट्रक्शन कर सकें। बट उसके बाद हमें जो सेकंड फेज करना पड़ा वो मटेरियल का करना पड़ा कि हमारी इंडस्ट्रीज बंद थी, मटेरियल हमें प्रोवाइड नहीं हो रहा था और फिर डीलर्स ने जो है मुंह मांगो जो है अपनी रेट्स के ऊपर जो है वो मटेरियल को जो है परचेज किया, फिर मतलब सेल किया और लोगों ने फिर वो मजबूरी के तहत पे उसे बाय भी किया। तो कहने का मतलब है एक सिलसिला स्टार्ट हो गया कि अब क्योंकि लोगों की नीड भी है और अब हम अपना जो है वो रेट अपनी मर्जी से भी सेल कर सकते हैं। तो गवर्नमेंट्स को ये चाहिए कि इंडस्ट्रीज रेट जो है जिस तरह वो डेली बेसिस पे दिखाते हैं कि सब्जियों की लिस्ट निकालते हैं या आप कह लें कि दूसरे हमारे घरेलू यूजिंग है उनकी लिस्ट निकालते हैं, तो उनके गवर्नमेंट्स को कि इन मटीरियल की भी लिस्ट जो है वो निकाल दिया करें ताकि उसमें रेट को भी जो है कंट्रोल किया जा सके और जो नीडर है एटलीस्ट उसको भी रिलीफ मिले थोड़ा सा, ताकि इस इंडस्ट्री को जो है थोड़ा
थोड़ा सा बूस्ट मिले और इसमें जो है ना लोग इंटरेस्टेड हों कि जो है ना डेवलपमेंट आपकी होनी चाहिए। टाइम टू टाइम जो चीजें आज से 3-4 साल पहले थी और आज अगर हम उन चीजों को देखते हैं तो वो सब चीजें तकरीबन अपनी प्राइसेस से 4 गुना बढ़ चुकी हैं। एक नॉर्मल बंदा उसे अफोर्ड नहीं कर सकता। लेकिन आया अगर एक मजदूर या लोडर को भी आप देखें तो उसका जो एक क्राइटेरिया है वो वहीं तक ही लिमिटेड है, उसकी प्राइसेस भी नहीं बढ़ सकती। उसकी वजह यह है क्योंकि जब तक आगे बिजनेस नहीं होगा उतनी देर तक उसको भी जो है किसी किस्म का रिलीफ नहीं दिया जाएगा। तो जब कंस्ट्रक्शन फ्लो में हो और आपको पता है कि हमारे लेबर जो है वो परमानेंट है तो डेफिनेटली उनके लिए भी जो है रिलीफ मिल सकता है, उनकी भी प्राइसेस बढ़ाई जा सकती हैं। जब हमें आगे बिजनेस ही नहीं मिलेगा तो हम उसी लिमिटेड ही जो है ना लेबर पे लेके उनको चल सकते हैं। नाजरीन, तामीराती सनत के हवाले से इसमें दरपेश मसाइल के हवाले से स्टेक होल्डर्स की राय हमने आप तक पहुंचाई। अब हुकूमत का फर्ज है कि वो अपने किए गए दावों और जमीनी हकाइक के दरमियान फर्क करते हुए ठोस इकदाम करे। आज के लिए इतना ही। प्रोग्राम आज पाकिस्तान की आवाज से अपने मेजबान गजनफर खान को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।